हेलो कैप्रिकॉन, कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट करके बताएं। और मेरा पास्ट वाला जो रीडिंग है, मंथली रीडिंग ऑफ जून, वो रेजोनेट हुआ है या नहीं हुआ है, वो भी कमेंट करके बताएं। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, आपने देखा होगा, करेक्ट। सो ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए हैं। एंड हम देखने वाले हैं कि अगले 10 दिनों में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, सो देखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पे मुझे वेरी नाइस एक्चुअली, पता है क्या, कैप्रिकॉन नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। तो कुछ लॉन्ग अवेटेड ऑफर्स, मतलब यहाँ पे करियर स्टेबिलिटी तो है ही है। जैसे कि आपका करियर बहुत स्लो चलना, स्टैग्नेंट रहना। अगर आप उस सोच में थे कि मेरे लिए इसमें और इन्वेस्ट करना ज़रूरी है या नहीं है, या फिर मैं कुछ और डायरेक्शन मुझे चूज़ करना चाहिए। इट कैन बी रिलेटेड टू अ लव कनेक्शन, हैप्पी फैमिली, हैप्पी लव कनेक्शन, उससे भी रिलेटेड हो सकता है। एक रोमांटिक कनेक्शन जिसको आप लॉन्ग टर्म परमानेंट बनाना चाहो, या फिर आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ रह रहे हो, उसमें थोड़ी सी स्टैग्नेंसी आई हुई है। आपको सोचने में मजबूर कर रहा है कि यहाँ पे और एफर्ट्स डालने ज़रूरी है या क्या किया जाए। मतलब नियम को पालन करना चाहिए, जो धर्म पालन करना हम कहते हैं। इफ़ इट्स अ मैरिज सिचुएशन, कि मुझे अपने ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी निभाने चाहिए, या फिर मुझे सामने वाला दे रहा है नहीं दे रहा है, उसमें अभी मुझे कौन से डायरेक्शन को चूज़ करना चाहिए। सो एडवाइस इज़ कि आपने जो मेहनत किया हुआ है, चाहे ये आपका करियर है, पढ़ाई है, या फिर कुछ रिश्ता है, मैरिज अगर इसमें इन्वॉल्व है, तो थोड़ा सा ठहराव आ गया आप दोनों के बीच में। ऐसा अगर है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, एडवाइस इज़ टू कि उसमें थोड़ा सा बना के रखें, अभी भी पेशेंस रखें एंड हार ना माने। फॉर अनदर 3 weeks to 3 months जैसा है वैसे वहीं पे डटे रहे। जितने भी आपने एफर्ट्स डाले हैं, ज़रूरी नहीं कि उसमें और भी आपको कुछ मेहनत करनी चाहिए, वन साइडेड मेहनत करनी चाहिए एक रिलेशनशिप में या फिर एक करियर में, बट जितना आपसे मिनिमम रिक्वायर्ड है उतना आप करें। एंड से मतलब सी कि व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स यू आफ्टर 3 weeks और 3 months। तो मुझे दिखाई दे रहा है आपने जो एफर्ट्स डाले हैं उसका रंग जो है वो आने में और कुछ टाइम बाकी है। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, नहीं तो आपके एफर्ट्स जो है, आपने जो इतना जो 7 of Pentacles जो इन्वेस्ट किया हुआ है, ये आपका बेकार चला जाएगा। दोबारा कह रही हूँ, इट कुड बी योर रिलेशनशिप, फैमिली मैटर हो सकता है। फैमिली में आपने पेरेंट्स, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, ऐसा कुछ हो सकता है। उसमें आपने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, चाहे वो टाइम एफर्ट्स का हो, पैसों का हो, प्यार का हो, ये हो सकता है। और आपको रिटर्न्स थोड़े से एक्सपेक्टेड से कम दिखाई दे रहे हैं, या फिर नहीं, ना के बराबर है। सो वेट फॉर सम मोर टाइम। आप जो कर रहे हैं वो सही है, और आपको अभी अब थोड़ा सा और आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा और कुछ दिन रुक जाएं। कोई डिसीजन लेने के पहले कि लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, वो डिसीजन लेने के पहले वेट फॉर फ्यू मोर मंथ्स। एंड तब तक आपके सामने जो रियलिटी है वो आ जाएगा। जैसे कि लव रिलेशनशिप में अगर बात करूं, तो शायद से आपको महसूस हो सकता है कि केमिस्ट्री थोड़ी सी कम हो रही है। पेंटिकल्स जब ज़्यादा रहते हैं तो ऐसा होता है यूजुअली कि केमिस्ट्री थोड़ी कम हो जाती है। मतलब मोनोटोनस लाइफ के वजह से सेम रूटीन या सेम बिहेवियर, सेम नेचर, स्पार्क की वजह से रिलेशनशिप कभी कभी थोड़ा सा बोरिंग या केमिस्ट्री कम हो जाती है, पैशन कम हो जाता है, इंटीमेसी कम हो जाता है। उसमें देखिए, एवरीथिंग इज़ ऑल अबाउट मेहनत। आप जैसे करियर में भी आप मेहनत करते रहते हो तो जाके नए नए अपॉर्चुनिटीज़ निकलते रहेंगे, करेक्ट। अगर आप अभी भी पैसे कमाना चाहते हो कि 20 साल पहले आपने कौन सा स्किल सीखा था, सो ऐसा नहीं हो सकता है। यू विल नॉट बी ऑन द टॉप, यू विल जस्ट अर्न योर सैलरी और मनी। तो हमको अपडेटेड रहना पड़ता है, नए नए ऐप सीखने पड़ते हैं, आईटी का नॉलेज रखना पड़ता है, तब जाके आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। सेम गोज़ विद द रिलेशनशिप्स एज वेल। रिलेशनशिप में अगर आप स्पार्क एंड अलाइव रखना चाहते हो तो कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें एक दूसरे के बीच में लाती रहनी पड़ती है। सो विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा स्टैग्नेंसी एंड इट इज़ लाइक मोर ये ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि प्रोसेस फॉलो करना, अपना ड्यूटीज़ निभाना, एंड
towards to get this 10 of cups, which is again good, not bad situation, बट थोड़ा सा हो सकता है कि स्पार्क कम है। एडवाइस ये रहेगा कि थोड़ा सा इस कमिटमेंट, ये ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहे आप निभा रहे हैं या फिर आपके पर्सन निभा रहे हैं, या फिर एक घर का एक माहौल ऐसा है कि फैमिली में ये रोल आपको प्ले करना पड़ रहा है एंड आप इसमें अभी चाहते हैं 10 ऑफ कप्स, इमोशनल खुशी एंड थोड़ा सा स्पार्क, या फिर फास्ट मूवमेंट ऑफ लाइफ, फास्ट ग्रोथ ऑफ लाइफ, फास्ट ग्रोथ ऑफ योर करियर या मनी या फिर अ रिलेशनशिप। थोड़ा सा पेशेंस रखें। योर शिप्स आर कमिंग, आपने जो किया है ना वो व्यर्थ नहीं जाने वाला है, थोड़ा सा आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है। ये हायरोफेंट है तो आएगा तो ज़रूर, ये आएगा तो ज़रूर आपके पास डेफिनेटली। अगर ये रिलेशनशिप में भी आपको एफ़र्ट्स या फिर प्यार अगर आप चाहते हैं जो स्टैग्नेंसी, ठहराव में चला गया है, ये आएगा तो ज़रूर आपकी तरफ। अगर आप किसी लव रिलेशनशिप को कमिटमेंट में बदलना चाहते हैं और वो ऑफ़र नहीं आ रहा है, इट विल कम, या फिर आपको उसका आंसर मिल जाएगा नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में। सो वेट टिल दैट टाइम एंड तब तक अपना जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो निभाते रहें एंड कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी रखें। कोई रिलेशनशिप हो या काम हो उसमें कंसिस्टेंसी रखें। जैसे कि आज अगर एक बार फ़ोन पे बात किया अपने लव पार्टनर से, कल भी करें, परसों भी करें। ऐसा नहीं कि एक दिन में 5-6 घंटा बात कर लिया और फिर 15-20 दिन नहीं करें। कंसिस्टेंसी इज़ द की। वेटिंग, यू नीड टू वेट। येस, कमिटमेंट इज़ कमिंग। एक स्पिरिचुअल एंड ट्रेडिशनल तरीके से ये काम आपके लाइफ में होगा, बट थोड़ा सा स्लो होने वाला है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज मेकिंग इट स्लो, 3 ऑफ वॉन्स इज मेकिंग इट स्लो। शायद से लव कनेक्शन में आप, ऐसा हो सकता है कि आप दोनों थोड़ा दूर रहो, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में लोकेशन का, या पैशन थोड़ा सा कम हो गया है, पैशन का डिस्टेंस है, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। केमिस्ट्री भी थोड़ी सी कम हो गई है, बट इट्स गुड इनफ। आई मीन अभी ये डायरेक्शन बदलने का टाइम नहीं है, अभी इसमें इसको कंसिस्टेंसी से पकड़ के रखने का टाइम है। यू विल गेट द आंसर्स विद इन फ्यू मंथ्स। हेल्पफुल पीपल आर अराउंड यू, ज़्यादा वरी करने की बात नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ मैरिज, ऑफ लव लाइफ एंड ऑफ परमानेंट करियर अपॉर्चुनिटी वुड ऑल्सो आई वुड से। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से स्लो अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लाइफ में, करियर से रिलेटेड या शादी से रिलेटेड। बहुत स्लो है लेकिन आ रही है। सो हायरोफेंट है, ये कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन से ऑफ़र हो सकता है आपके लिए। ये करंट ऑर्गेनाइजेशन से में आपका प्रमोशन बहुत ही बड़े पुख्ता, यू नो, सॉलिड पोजीशन में हो सकता है प्रमोशन। एंड हायरोफेंट इज़ लॉट ऑफ टाइम्स इट टॉक्स अबाउट अ बिग इंस्टीट्यूशन जहाँ पे ऑलरेडी हायरार्की स्ट्रक्चर बना हुआ है, वहाँ से आपको करियर अपॉर्चुनिटी आना, पैसे का शुरुआत होना, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आना, ये सारा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड अगर रिलेशनशिप है, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, आप इससे वैसे भी कितना भी कोशिश करो शायद से आप इससे दूर नहीं जा सकते हो, कितना ही मोनोटोनस हो या बोरियत क्यों ना आ जाए। 10 ऑफ कप्स हैं, सो कहीं ना कहीं ये बहुत लंबा चलने वाला एक रिलेशनशिप है। एंड करियर में भी एक बहुत लंबा चलने वाला जॉब या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो आपके साइड में आ रहा है। एडवाइस इज़ ऑल्सो कि अगर आप स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, इट्स गोइंग टू बेनिफिट यू। अगर कोई मेंटोर है आपके लाइफ में, उनकी सुने। गुरु हैं, पर्सनल लाइफ में है या फिर प्रोफेशनल लाइफ में कोई बॉस है, उनसे अगर एडवाइस लेते हैं, या फिर आप अगर ऐसा कुछ काम करते हैं, लोग आपके पास आते हैं एडवाइस मांगने, दे कंसिडर यू एज अ वेरी गुड गाइड, डू दैट, इट्स गोइंग टू बेनिफिट इन योर पर्सनल लाइफ। सो आसपास हेल्पफुल जो लोग हैं, ये भी हो सकते हैं कि कोई ऐसे मेंटोर है आपके पास आसपास जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं, और उनके आइडियाज़ अगर आप अपने लाइफ में, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में लाते हो, यू आर गोइंग टू गेट असेंडेड इन योर लाइफ. So that's what I have for you right now, Capricorn. If you want to go for a paid personal reading, details are there on my website. अगर आप कोई difficult period से जा रहे हैं, you can opt for the aura healing, that's of 21 days. एंड हमारा जो बेस्ट सेलर रिपोर्ट है वो है ऑरा स्कैनिंग रिपोर्ट, जहाँ पे आपका फुल लाइफ का एक प्रेडिक्शन मिलता है, प्लस गाइडेंस दिया जाता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है आपके लाइफ में ब्लूप्रिंट में, एंड उसको आप कैसे बदल सकते हो. अगर उसमें हमारे स्कैनिंग रिपोर्ट में अगर कोई ब्लैक मैजिक, डार्क एंटिटीज़, साइकिक अटैक्स, कॉड्स
ऐसे निकलते हैं तो उसके रेमेडीज़ उसी पैकेज में इंक्लूडेड है। रेस्ट इज़ अप टू यू, and thank you for watching, and please do like, share, comment and subscribe. Thank you.